सूर्पणखा हर बार इंटरकास्ट मैरिज ही क्यों करना चाहती थी? पहली बार विद्युत जीवा से की थी, उसको तो रावण ने मार दिया। इंटरकास्ट मैरिज और पेरेंट्स का विरोध ये त्रेता युग में भी था, कोई नई बात नहीं है। और ये बात भी सिर्फ आज की नहीं है कि हर बंदी अपने भाई से ज्यादा पावरफुल या स्मार्ट बंदा ही डेट करना चाहती है। सोच के देखना, अपने भाई से नीचे लेवल का बंदा कभी डेट नहीं करोगी। काइंड ऑफ ब्रूनहिल्ड कॉम्प्लेक्स। सूर्पणखा को लाइफ में दो मर्द पसंद आए और दोनों में एक बात कॉमन थी कि दोनों ने सामने से उसके भाई को चैलेंज किया था, राक्षसों को fearlessly मारा था। ब्रह्मा जी से जो सृष्टि शुरू हुई तो उनके पोते ऋषि कश्यप की छोटी बेटी काला के बच्चे कालकेय कहलाए और इसी कालकेय वंश का युवराज था विद्युत जीवा। और अब चलते हैं राक्षसों पर, जिनका राजा था रावण। ब्रह्मा जी ने समुद्र की रक्षा का काम दिया हेति और प्रहिति नाम के दो जीवों को, क्योंकि उनका काम था रक्षा करना, इसलिए वो राक्षस कहलाए। और क्योंकि समुद्र की रक्षा करनी थी, इसलिए राक्षसों का किंगडम आइलैंड्स पर फैला और लंका राजधानी बनी। कालकेय और राक्षसों में वर्चस्व की लड़ाई होती रहती थी और विद्युत जीवा की एक बड़ी डार्क पर्सनल ट्रेजेडी भी थी। विद्युत जीवा ने अपनी मां और उनका बॉयफ्रेंड जो एक राक्षस था, उन दोनों को मार दिया था, क्योंकि उन दोनों ने विद्युत जीवा के कालकेय पिता का राज्य हड़प लिया था और उनकी हत्या कर दी थी। राक्षस समाज में मातृसत्ता थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो यह अपराध बिल्कुल माफी के काबिल नहीं था, चाहे रीजन कितना भी जस्टिफाइड हो कि उसने अपनी मां को मार दिया। और उसने एक राक्षस की हत्या भी की थी, तो रावण का उसको सबक सिखाना तो बनता था। पर रावण की बहन सूर्पणखा विद्युत जीवा को पति मान चुकी थी और उसने रावण को साफ कह दिया था कि मैं उसके इस क्राइम के मोटिवेशन को समझती भी हूं कि उसने जो किया वो सही किया, तो मैं अपने पति का ही साथ दूंगी। विद्युत जीवा वॉरियर तो अच्छा था, पर रावण से बड़ा नहीं, तो रावण ने उसको युद्ध में मार दिया। पर दुख में आके सूर्पणखा जब उसकी चिता के साथ खुद को भस्म करना चाह रही थी, तो रावण ने उसे खूब मनाया। और अब वो कालकेयों की रानी थी, तो एक डील, एक पैक्ट हुआ दोनों के बीच में कि सबसे पहले सभी काल के राक्षस संस्कृति स्वीकार कर लेंगे। जो रावण की संस्कृति थी, सभी काल के राक्षस बन जाएंगे। और रावण ने सूर्पणखा को राज करने को दिया लंका के नॉर्थ में जो डेंस फॉरेस्ट था, दंडकारण्य, आज के भारत का विंध्याचल और सेंट्रल इंडिया वाला एरिया। और इस दंडकारण्य में आज के नासिक के आसपास राक्षस जनों का मिलिट्री आउटपोस्ट था, जिसे जनस्थान कहते थे। एक थ्योरी कहती है कि सूर्पणखा ने विद्युत जीवा की हत्या के लिए कभी रावण को माफ नहीं किया। और फिर दंडकारण्य में राम जी ने बिना किसी सेना के राक्षसों को चैलेंज कर दिया और सूर्पणखा को फिर एक ऐसा पुरुष पसंद आया जो रावण को चैलेंज कर रहा है। काइंड ऑफ ब्रूनहिल्ड कॉम्प्लेक्स। जो बंदा पसंद आएगा वो हमेशा भाई से ऊपर होना चाहिए। और अगर इस स्टोरी का कोई और वर्जन आपको पता है तो कमेंट्स में बताओ, और ये रील शेयर करो उसके साथ जो रामायण की हर कथा जानता है।